अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सेकंड कंडीशनल। इससे पहले मैं फर्स्ट कंडीशनल डिफाइन कर चुका हूं, आपको इस लेक्चर से पहले वो देखना चाहिए हिस्ट्री में। आज का है सेकंड कंडीशनल। सबसे पहले तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। जो सेकंड कंडीशनल है ये बेसिकली एक इमेजिन करता है प्रेजेंट और फ्यूचर की सिचुएशन को। जब आप इमेजिन कर रहे होते हैं जो कि इम्पॉसिबल है या अनलाइकली, वो एक अनरियल सिचुएशन है, यानी कि एक फ्यूचर की ऐसी सिचुएशन या प्रेजेंट की भी हो सकती है जो कि हार्डली पॉसिबल है जिसका होना, या एक अनरियल है जो रियलिटी नहीं हो सकती लेकिन हो भी सकती है। बट हम एक इमेजिन कर रहे हैं ऐसी सिचुएशन को जो हम इमेजिन करते हैं शायद ये ना हो या नहीं होगी, वटएवर। उस सूरत हाल में हम सेकंड कंडीशनल का इस्तेमाल करते हैं। अब जरा इसकी एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इसमें एक फिक्रा है, अगर उसने इम्तिहान पास किया तो वो अच्छी नौकरी हासिल कर सकता है। अब अगर उसने इम्तिहान पास किया, मैं फ्यूचर की एक मुझे लगता है बज़ाहिर क्या वो करेगा नहीं, तभी तो मैं ये बात कर रहा हूँ। अगर उसने इम्तिहान पास किया तो वो अच्छी नौकरी, एक फ्यूचर की अनरियल और एक इम्पॉसिबल टाइप ऑफ सिचुएशन है, नहीं होगा ऐसा, लेकिन मैं क्योंकि इसी चीज़ को तो इमेजिन कर रहा हूँ, तो ये सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। अब अगर आपको डेफिनेशन अगेन समझने में परेशानी है, आपको नहीं पता लगता ये इमेजिनरी है, ये रियल है, ये फ्यूचर बिलीव है फर्स्ट और सेकंड कंडीशनल में, तो आप इसकी आइडेंटिटी कर सकते हैं। इसके जो इफ क्लॉज के आखिर में आप देखेंगे आपको वो पास्ट सिंपल वाली या पास्ट इंडेफिनिट वाली आइडेंटिटीज नजर आएंगी, लिया, दिया, किया, आया, गया वगैरह। जैसे अगर उसने इम्तिहान पास किया, इसी तरीके से अगर लोगों को उनके हकूक दिए गए, आए गए, लिया, दिया, किया, तो जो पास्ट सिंपल की आइडेंटिटी है सेम यहां पर होगी। इफ क्लॉज के आखिर में आया, गया, लिया, दिया जैसे अल्फाज हैं, फौरन समझ जाएं ये सेकंड कंडीशनल है, मोर लाइकली ये वही होगा। अब इसकी तरह स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ये है कि जब ये फैसला हो जाए उर्दू पढ़कर कि ये सेकंड कंडीशनल है, तो फौरन ये स्ट्रक्चर अप्लाई करना है। और स्ट्रक्चर क्या डिमांड करता है कि इसकी इफ क्लॉज पास्ट सिंपल हुआ करेगी, पास्ट इंडेफिनिट, और रिजल्ट क्लॉज जो होगी उसमें आप वुड, कुड और शुड वगैरह का इस्तेमाल करेंगे। और ये क्यों ना हो, इसने तो होना ही है। अगर हमारी मेन क्लॉज पास्ट हो जाती है तो हमें मालूम है कि ये हर जबान का असूल है कि रिजल्ट क्लॉज ने भी पास्ट ही होना होता है। जैसे उसने कहा, ही सेड, मेन क्लॉज पास्ट है तो आगे ही विल जो है ये वुड में चला जाएगा। सेम इज द केस हियर, जब आपका मेन फिक्रा ही पास्ट हो जाएगा तो आगे तो कुछ भी नहीं आ, सेकंड उसमें सिर्फ सेकंड फॉर्म वाले मॉडल वर्ब्स ही आएंगे, मॉडल ऑक्सिलरी, जो विल का वुड है, कैन का कुड है, शैल का शुड है, तो यही आना है। अब जरा इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर उसने इम्तिहान पास किया से पता लगा कि ये सेकंड कंडीशनल है। अगर फर्स्ट होता तो मैं कहता अगर वो इम्तिहान पास करेगा, तो मैंने कहा अगर उसने इम्तिहान पास किया तो वो नौकरी हासिल कर सकता है। इफ ही पास द एग्जाम, यू कैन सी दिस इज पास्ट सिंपल टेंस, इफ ही पास द एग्जाम ही कुड गेट अ जॉब। यहां पर वो नौकरी हासिल कर सकता है, बजाहिर तो कैन है, लेकिन इसी कैन को मैं कुड में ले जाऊंगा क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट ये, मैंने कुड यूज करना है। एक और एग्जांपल देखें, अगर लोगों को हकूक दिए गए तो वो एहतजाज नहीं करेंगे। मुझे इस दिए गए से पता लगा कि ये सेकंड कंडीशनल है। अब अगर सेकंड है तो मैंने क्या स्ट्रक्चर अप्लाई किया, इफ द पीपल वर गिवन देयर राइट्स, ये पैसिव था, पास्ट सिंपल का ही मैंने पैसिव किया जिसमें वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म आती है। दे वुड नॉट प्रोटेस्ट, वो एहतजाज नहीं करेंगे। बजाहिर तो विल आता है लेकिन मैं उसी विल को उठाकर वुड में ले जाऊंगा क्योंकि मैंने कहा है कि रिजल्ट क्लॉज में वुड, कुड और शुड का इस्तेमाल हो, दे वुडंट प्रोटेस्ट। सो ये एक्टिव और पैसिव की दोनों की एग्जांपल मैंने पुट की हैं। दिस इज सेकंड कंडीशनल, और ये इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है। मेरा नहीं ख्याल कि इसको समझने में कोई दुश्वारी होनी चाहिए। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है और आप मेरे मजीद वीडियो लेक्चर्स देखना चाह रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सैयद अली रज़ा काज़मी लाजमी सब्सक्राइब करें, और प्ले लिस्ट में जाकर बहुत सारे दीगर लेक्चर्स भी आप देख सकते हैं। फर्स्ट कंडीशनल लाजमी देखें। इसके अलावा अगर आप मुझसे 1-to-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं, मैं एक ऑनलाइन टीचर हूँ, मेरे साथ फीमेल टीचर्स का भी ग्रुप है। आप घर बैठे एक रीजनेबल फी पे कर आज से ही अपने कोर्स का आगाज कर सकते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स की तरह जैसे उन्होंने सीखा और 100% इंप्रूव किया है 1-to-1 क्लास से, आप भी अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।